बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 लेक्चर नंबर 17। पिछले लेक्चर में हमने इंसर्ट रिबन के अंदर चार्ट्स के ग्रुप बॉक्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप बॉक्स है चार्ट्स के बाद हाइपरलिंक का ग्रुप बॉक्स, इंशाल्लाह उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। Title is Microsoft Excel Sheet 1. अब सबसे पहले हम अपने इंसर्ट रिबन में जाते हैं और जो हमारा ग्रुप बॉक्स है उसकी कमांड को चेक करते हैं। Alt N, Upper Rib tab, Clipart tab, Shape tab, Charts tab, Line tab, Pie tab, Bar tab, Scatter tab, All Chart tab, Links group box, Hyperlink button, 1 of 1. To move through the controls on this ribbon, use Tab or Shift Tab, or use the arrow keys, period. Control K, Alt followed by N, I. नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप बॉक्स है चार्ट्स के बाद वो है लिंक्स ग्रुप बॉक्स। और लिंक्स के ग्रुप बॉक्स में हमारे पास जो ऑप्शन है, जो कमांड है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की डायरेक्ट कमांड रिबन के अंदर से अगर हम अप्लाई करना चाहें तो Alt N फॉलोड बाई I इसकी रिबन की कमांड है। और अगर हम इसी कमांड को डायरेक्ट कीबोर्ड की मदद से अप्लाई करना चाहें तो वो है कंट्रोल के। अब हम एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape. हाइपरलिंक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हाइपरलिंक के बारे में एक और भी देता चलूँ कि बेसिकली हाइपरलिंक की कमांड हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने अपने किसी वर्कशीट के अंदर अपनी जिस वर्कशीट के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर हमने किसी लिंक के ज़रिए किसी दूसरी फाइल को अटैच करना हो। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से आप वेबसाइट विज़िट करते होंगे तो वेबसाइट के अंदर आप जब विज़िट करते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ लिंक्स होते हैं और जब आप किसी लिंक के ऊपर मूव करके आप एंटर प्रेस करते हैं तो उस लिंक से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें दूसरे पेज में ओपन होकर मिल जाती है। तो हाइपरलिंक की बेसिकली वही कमांड हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट के अंदर भी यूज़ करते हैं। इसको मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक टास्क मिला है कि आपने एक प्रेजेंटेशन रिपोर्ट तैयार करनी है जिसमें आप फॉर एग्जांपल अगर आप किसी जगह काम करते हैं और आपको ये टास्क दिया गया है कि आपने अपनी उस एक रिपोर्ट तैयार करनी है, उसके अंदर आपने अपनी कंपनी में किया गया जो पूरे साल का बिजनेस है, यानी जो आपने जो मंथ वाइज आपने उसको शो करना है, यानी जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसी तरह आपने सारे जो मंथ्स हैं उनकी जो रिपोर्ट है, उनकी सैलरी रिपोर्ट आपने हमें शो करनी है। तो हम बेसिकली अपनी इस हाइपरलिंक की कमांड के ज़रिए अपनी उस मास्टर जो हमारी फ़ाइल होगी उसके अंदर हम लिंक्स क्रिएट कर देंगे, यानी जो भी फाइल्स हमारे पास हमारे सिस्टम में मौजूद हैं, जो हमारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं हमारे मंथ्स की, जिस तरह जन, फेब, मार्च, अप्रैल, हमारे पास तमाम की तमाम रिपोर्ट्स अपनी जो है इनकम की वो मौजूद हैं। तो हम जस्ट उनको अपनी एक मेन फाइल के अंदर जस्ट उनको इंटरलिंक कर देंगे ताकि जब आप उसको किसी को शो करें तो वो सिंपल क्लिक करे उस लिंक के ऊपर, मखसूस जो वो किसी भी मंथ की रिपोर्ट चेक करना चाहता है तो वो जस्ट उसकी लिंक पर क्लिक करे, यानी उस पर एंटर प्रेस करे तो वो ही फाइल ओपन हो जाए। यानी आपको बार बार वो फाइल्स ओपन ना करनी पड़े, जस्ट उनकी हाइपरलिंक बनी हुए हों और जस्ट उन पर मूव करने से हमें हमारा वो मतलूबा डाटा हासिल हो जाए। इसको मज़ीद क्लियर करते हैं हम, अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हाइपरलिंक की कमांड को अप्लाई करने से पहले हम सबसे पहले एक डेटाबेस बना लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो फॉर एग्जांपल अब मैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ, ऐसी एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं अपनी कंपनी में किया गया तमाम तर बिजनेस की जो रिपोर्ट्स हैं उनको एक अपनी मास्टर फाइल के अंदर शो कर सकूँ। तो हम सबसे पहले एक डमी सी कोई फाइल बना लेते हैं ताकि बाद में जब हम हाइपरलिंक की कमांड अप्लाई करें तो हम उनको उनके साथ इंटरलिंक कर सकें। फॉर एग्जांपल अब मैं एक फ़ाइल तैयार करता हूं जनवरी के मंथ के हवाले से, यानी जिस पे मैं अपनी जनवरी में की गई सेल्स को शो करना चाहता हूं। Blank A1. अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनवरी सेल्स, JANUAR, January.
AES sales enter blank अब मैंने एक A2 फाइल, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फाइल है जनवरी के मंथ की, जिसके अंदर मैंने जनवरी के मंथ का सारा सेल शो किया हुआ है। ये मेरे पास एक फाइल है, इसको हम सबसे पहले सेव कर लेते हैं। Control S save as dot इसको हम सेव कर लेते हैं। जनवरी जो फॉर एग्जांपल मेरे पास सेल है, JAN JALES sales enter type in text period अब मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। अब इसी तरह मैं एक न्यू फाइल लेते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। close document Control N book 2 अब फॉर एग्जांपल मैं एक और फाइल बना देता हूँ, जिसमें मैं अपने फरवरी जो मंथ है उसका मैं सेल्स उसके अंदर शो की हुई है। FEB Feb SAEX S Solace enter blank Feb Solace A1 F2 edit N SS E ESS and blank blank A2 Feb sales A अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फाइल है ये, जिसमें मैं मेरी फरवरी मंथ की सेल इसके अंदर शो हो रही है। इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। Control S save as dialog file name colon edit combo FEB UARY SALES ELASY SASYRAUARYS space February sales enter अब type मैंने in इस text फाइल को भी सेव कर दिया फरवरी सेल्स के नाम से। close document कंट्रोल इसको मैंने क्लोज कर दिया। न्यू फाइल बनाते हैं। Control N book 3 sheet इस फाइल को, इसके अंदर जो हमारा फॉर एग्जांपल जो डाटा है वो मार्च के महीने का हमारे पास इसके अंदर डाटा है। ARC 8 March AALES CEPORT report March sales report ये मैंने हमारे पास जो फाइल है इसको भी सेव कर देते हैं। Control S save as 3 ARCH SALES sales enter type in text अब मैंने ये 3 फाइलें बना दी। close document एक और फाइल बना देते हैं, Control N book 4 इसको भी हम सेव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मैं टाइप कर देता हूँ APRIL April SAES CEPORT report blank April sales report ये मेरे पास एक फाइल है जिसके अंदर मैंने अप्रैल के मंथ में होने वाली सेल्स की रिपोर्ट तैयार की हुई है। इसको भी सेव कर देते हैं। Control S save as dialog 4 APRIL April AALES sales enter type in text ये मेरे पास 4 लिंक्स, फॉर एग्जांपल मैंने 4 फाइल्स तैयार कर दी। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। close document window Microsoft आप इस तरीके से आप फॉर एग्जांपल आपके पास जितनी भी फाइल्स हैं जिनको आप अपने जो है कि रिपोर्ट जो आप जो है कि बना रहे हैं उसमें शो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जितनी भी फाइल्स हैं वो आपकी डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव्ड हैं, तो आप उनको हाइपरलिंक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ये 4 मैंने सेपरेट फाइल्स तैयार कर ली। अब हम न्यू फाइल लेते हैं। Control N book 5 sheet 1 अब फॉर एग्जांपल ये हमारी मेन डॉक्यूमेंट है, यानी हम इसको नाम दे देते हैं एनुअल। annual AALES sale REPRPPORT annual sales report enter blank blank A2 अब फॉर एग्जांपल annual sales report A ये मेरे पास एक फाइल है एनुअल सेल्स रिपोर्ट की, इसको भी सेव कर देते हैं। Control S save as dialog REPRPPORT report enter type in text period annual report.xlsx ये मेरे पास एक फाइल है एनुअल रिपोर्ट, यानी आप ये जो हमारी मेन हमारा डेटाबेस है, यानी ये हमारी मेन फाइल है जिसके अंदर हम अपनी फाइल को हाइपरलिंक करना सीखेंगे। blank annual sales report ये मेरे पास हेडिंग है जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है एनुअल सेल्स रिपोर्ट। अब इसके ऊपर हम अपनी हाइपरलिंक की कमांड को अप्लाई करना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरी इस एनुअल सेल्स रिपोर्ट की फाइल के अंदर मैं जो है कि तमाम जो मेरी कंपनी ने पूरे साल में बिजनेस किया है, जनवरी फेब में, मार्च में, अप्रैल में, इसी तरह सो ऑन तमाम मंथ्स का जो है मैं सेल में उसको एक ही फाइल के अंदर शो करना चाहता हूं। तो अब हम हाइपरलिंक की कमांड सीखते हैं। तो मैं नीचे किसी सेल पे मूव करता हूं। blank A2 फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक्सेल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक हेयर फॉर जनवरी रिपोर्ट। CLICK click AEE here OR4 JANUARY January REPORT report enter blank 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 A3
blank, blank. Click here for January report, A2. अब फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया क्लिक हियर फॉर जनवरी रिपोर्ट। अब इसी तरह अब इसके ऊपर हम हाइपरलिंक की कमांड सीखते हैं, यानी आपको हाइपरलिंक की कमांड अप्लाई करने के लिए या तो आपका मौजूद कोई डाटा या कोई टेक्स्ट जो आपने फाइल के अंदर लिखा हुआ है, या तो आप उस पर भी हाइपरलिंक की कमांड अप्लाई कर सकते हैं, या आप हाइपरलिंक की कमांड को यूज़ करते हुए भी अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक और सेल के अंदर टाइपिंग कर लेता हूँ। Blank, A3. CLICK space ATRE space FOR space January report FEBUAR what February REPORT report and click here for February report A click here for January report। अब मैंने एक हाइपरलिंक मैंने अपना टेक्स्ट लिख दिया क्लिक हियर फॉर जनवरी रिपोर्ट, click here for February report। क्लिक हियर फॉर फरवरी रिपोर्ट। अब इनके ऊपर हम हाइपरलिंक की कमांड को अप्लाई करना सीखते हैं। Click here for January report। अब मैं एक्सेल के ऊपर मूव कर गया। अब हम हाइपरलिंक की कमांड अप्लाई करते हैं। अगर हम डायरेक्ट कमांड अप्लाई करेंगे तो रिबन के अंदर से Alt N फॉलोड बाय I या कीबोर्ड की मदद से Control K प्रेस कर देंगे। तो Control K प्रेस करते हैं, शॉर्ट मेथड। Control K, insert hyperlink dialog, link to colon, address colon edit combo to set the value, use the arrow keys or type the value period, Alt D। अब जो ही आपने कंट्रोल के प्रेस किया आपके सामने हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब सबसे पहले फोकस हमारा यह है यहाँ पर एक बॉक्स पर है, यहाँ पे हम टैब की मदद से आगे जाते हैं, टैब प्रेस करते हैं। Tab, cancel button to activate, press the cancel। टैब की मदद से आगे जाते हैं। Tab, existing file or web page button pressed to activate। फिर टैब प्रेस करें, यहाँ पे इसने ऑप्शन अनाउंस किया एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज बटन प्रेस, यानी अब चूँकि हम अपनी किसी भी फाइल जो हमारे पास डॉक्यूमेंट जो हमारे पास ऑलरेडी सेव्ड है अपने कंप्यूटर के अंदर, हम चूँकि उसी का हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं तो इसी ऑप्शन को हम रहने देंगे। टैब प्रेस करते हैं। Tab, text to display colon edit, click here for January report, type in text। अब नेक्स्ट हमारे पास टैब आया टेक्स्ट टू डिस्प्ले का, यानी अगर और इसने अनाउंस किया Click here for January report। क्लिक हियर फॉर जनवरी रिपोर्ट, क्योंकि हमने जिस सेल पर रहते हुए हाइपरलिंक की कमांड अप्लाई की थी उसमें लिखा गया टेक्स्ट जो भी टाइप था वो ऑलरेडी हमारे सामने खुद टेक्स्ट टू डिस्प्ले के ऑप्शन में आ गया। अब अगर हमारे पास हमने जो है हाइपरलिंक की कमांड डायरेक्ट अप्लाई की होती और हमारे पास सेल के अंदर टेक्स्ट ना होता तो ये जो बॉक्स था ये खाली होता, यानी ब्लैंक होता, तो उस वक्त हमें इसके ऊपर अपना टेक्स्ट लिखना पड़ता। अब चूँकि हमने टेक्स्ट सेल के अंदर पहले ही टाइप कर लिया था तो इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है, इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इस कमांड को आगे सीखेंगे, फिलहाल इसी टेक्स्ट को छोड़ देते हैं। टैब प्रेस करते हैं। Tab, screen tip dot 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 button। स्क्रीन टिप, मजीद आगे जाते हैं। Tab, look in colon combo box, my documents, to change the selection use the arrow keys period, Alt L। अब आपके सामने लुक इन का कॉम्बो बॉक्स आ गया, यानी आप अपनी जो फाइल जिसको हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं उसका पाथ यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये माई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होता है। अब चूँकि मेरी फाइलें माई डॉक्यूमेंट्स में ही सेव्ड हैं इसलिए मुझे इस फाइल को मज़ीद ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी फाइल्स जहाँ पे भी मौजूद हों और आप अप एरो या डाउन एरो की मदद से उस फोल्डर को चूज़ कर लें, तो यहीं पर मैं टैब प्रेस करता हूँ। Tab, current folder button pressed। टैब प्रेस करते हैं। Tab, current folder preview BSR photos 1 of 32। अब हमारे पास हमारे फोल्डर्स की जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी लिस्ट में आई हुई हैं। अब हम चूज़ करेंगे हम किस फाइल को इसके साथ लिंक करना चाहते हैं, तो हम एरो की मदद से मूव कर सकते हैं। अगर आपको फाइल का पहला कैरेक्टर पता है तो आप वो भी प्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जनवरी की रिपोर्ट लगाना चाहता हूँ तो मैंने जनवरी सेल्स के नाम से एक फ़ाइल सेव की थी, तो मैं यहाँ पे जे प्रेस करता हूँ। J level 0, Jan sales 26 of 32। अब जैन सेल्स की मेरे पास फाइल है, मेरा फोकस उस पर हो गया। मैं यहीं पर इस पर रहते हुए आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर दें। Enter। Click here for January report has hyperlink A2। अब आपने सुना जो ही मैंने एंटर प्रेस किया तो उसने मैसेज अनाउंस किया ये जो हमारा सेल है इट हैज़ अ हाइपरलिंक, यानी इससे मुराद ये है कि आपकी इस फाइल के ऊपर हाइपरलिंक लगा हुआ है। तो मैं अब नीचे मूव करता हूँ। Click here।
दोबारा इस सेल के ऊपर मूव करता हूँ। Click here for January report has hyperlink A2. क्लिक हेयर फॉर जनवरी रिपोर्ट एंड इट हैज़ अ हाइपरलिंक, यानी अब इस फाइल के ऊपर हाइपरलिंक है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा ये जो हमने सेल के ऊपर कोई भी टेक्स्ट टाइप किया हुआ है इसके ऊपर हाइपरलिंक लगा हुआ है। तो अब हम जो है कि इसको ओपन करते हैं। अब किसी भी लिंक के ऊपर जब आप मूव कर चुके हैं तो जस्ट सिंपल वहां पर एंटर प्रेस कर दें। Enter. JanSales.xlsx Sheet 1 blank A2 Annual Report.xlsx Sheet 1. Click here for January report has hyperlink A2 JanSales.xlsx Sheet 1 blank A2. अब जो ही मैंने अपने उस लिंक के ऊपर एंटर प्रेस किया तो मेरा वो लिंक ओपन हो गया। अब मूव करके एरो की मदद से कंफर्म कर सकते हैं। Blank blank A2 January sales A1. अब आपने चेक किया क्या अब इसने जनवरी सेल की जो हमने फाइल तैयार की थी वो ओपन हो गई। Title is Microsoft Excel Sheet 1. अब हमारी ये जनवरी फाइल जो फाइल थी वो सेव ओपन हो चुकी है। इसको फॉर एग्जांपल मैं आपको क्लोज कर लेता हूँ। Close document window Annual Report.xl. अब इसी फैक्टर्स को हम नेक्स्ट सेल के ऊपर यही कमांड दोबारा अप्लाई करते हैं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। Click here for February report. क्लिक हियर फॉर फेब्रुअरी रिपोर्ट। अब इसके ऊपर हम हाइपरलिंक लगाते हैं। कंट्रोल के प्रेस करते हैं। Control K insert hyperlink dialog. Link to colon address colon edit. सिंपल टैब प्रेस करें और Tab cancel button tab existing file or web page button. सारे ऑप्शन को वही रहने दें। जस्ट टैब की मदद से अपने फाइल की लोकेशन आप इसको डिफाइन करें। Tab text to display colon edit. Click here for अब टेक्स्ट टू डिस्प्ले यहाँ पर हमने ऑलरेडी टाइप किया हुआ था तो इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। अगर आप चेंज करना चाहें तो अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। Tab screen tip dot 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 button. टैब की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट व्यू में जाएं। Tab look at colon combo box my documents. लुक इन कॉम्बो बॉक्स माई डॉक्यूमेंट्स ओपन है, इसी को रहने देंगे। टैब प्रेस करते हैं। Tab current folder preview BSR photos. अब इसके अंदर लिस्ट के अंदर से मैं अपनी फाइल को चूज करूंगा। F प्रेस करता हूँ। F pre-made. F February sales. फरवरी सेल्स की जो मैंने फाइल तैयार की थी उस पर मूव करने के बाद एंटर प्रेस कर दूंगा। Enter. Click here for February report has hyperlink. अब इसके ऊपर भी हाइपरलिंक अप्लाई हो गया। अब सबसे पहले हम हाइपरलिंक अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इनको ओपन करेंगे। अब मैं जो है कि अपने मार्च वाली सेल्स की भी रिपोर्ट की का भी लिंक लगाना चाहता हूँ। इस मेथड में हम जो है कि पहले सेल पे कोई टाइपिंग नहीं करेंगे और बाद में टाइपिंग करेंगे। Blank A4. Click here for blank A4. अब फॉर एग्जांपल इस सेल के ऊपर मैं हाइपरलिंक लगाना चाहता हूँ तो कंट्रोल के प्रेस करूंगा। Control K insert hyperlink dialog. Link to colon address colon edit combo to set the. अब हम टैब की मदद से आगे जाते हैं। Tab cancel button. आगे टैब Tab existing file or web page button pressed. एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज बटन प्रेस्ड, इसको भी यही रहने देंगे। टैब प्रेस करेंगे। Tab text to display colon edit type in text period. अब टेक्स्ट टू डिस्प्ले में हमें इसने कुछ अनाउंस नहीं किया क्योंकि हमने एक ब्लैंक सेल के ऊपर हाइपरलिंक की कमांड अप्लाई की थी, तो इसलिए ये हमें टेक्स्ट टू डिस्प्ले में कोई भी इसने हमें टाइप करके नहीं सुनाया। तो इसलिए अब यहाँ पर हम अपनी मर्जी से कोई टाइप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CLICK क्लिक here फॉर March मार्च। REPORY अब मैंने यहाँ पे एक टाइप कर दिया। Click here for March report. क्लिक हियर फॉर मार्च रिपोर्ट। अब हम टैब की मदद से आगे जाते हैं और अपनी फाइल का पाथ डिफाइन करते हैं। Tab screen tip dot tab look in colon combo box my doc. लुक इन कॉम्बो बॉक्स आ गया। माई डॉक्यूमेंट्स यही है क्योंकि हमारी फाइल्स माई डॉक्यूमेंट्स में सेव हैं। तो अब हम टैब की मदद से इसकी लिस्ट व्यू में जाते हैं। Tab current folder button press. Tab current folder preview BSR photos. अब हमारे पास माई डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल्स की लिस्ट ओपन हो गई है। यहाँ पे हम अपनी फाइल को चूज करते हैं। March sales. मार्च सेल्स। अब मैं फाइल को चूज करने के बाद एंटर प्रेस कर देते हैं। Enter. Click here for March report has hyperlink A4. Click here for March report has. अब इसको कंफर्म करते हैं। Click here for March report. अब आपने सुना क्लिक हियर फॉर मार्च रिपोर्ट। Click here for February or click here for March report has hyperlink. अब इसने अनाउंस किया क्लिक हियर फॉर मार्च रिपोर्ट एंड इट हैज अ हाइपरलिंक।
अब इसी प्रैक्टिस को हम इसी मेथड को हम दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। इसकी नीचे में किसी सेल पे मूव करता हूँ और अप्रैल वाला मंथ की जो हमने फाइल सेव की थी उसका भी हाइपरलिंक सेट कर लेते हैं सबसे पहले, फिर हम इन पर मूव करना सीखेंगे। Blank A5. अब A5 वाले सेल पर मैं दोबारा हाइपरलिंक की कमांड अप्लाई करता हूँ कंट्रोल K से। Control K. Insert hyperlink dial. अब टैब की मदद से आगे जाते हैं। Tab. Cancel button. Tab. Existing file or web page button. Press tab. Text to display : edit. Type in text period. अब टेक्स्ट टू डिस्प्ले का कॉमेंट बॉक्स आ गया, यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। CLICK click AERE here OR4 APEERL April REPORT report. Click here for April report. अब मैंने हाइपरलिंक का जो टेक्स्ट में देना चाहता था वो मैंने टाइप कर दिया। अब टैब की मदद से आगे जाते हैं। Tab. Screen tip dot tab. Look at combo box. My document. अब टैब की मदद से अपने माई डॉक्यूमेंट्स की फाइल्स की लिस्ट में जाते हैं। Tab. Look at combo box. Tab. Current folder 3 view BSR photos. अब मेरे पास लिस्ट ओपन हो गई, यहाँ पर मैं अपनी फाइल को चूज करूंगा। A. Adobe Audition key. A. Altair A. Annual report. A. April sales. अप्रैल सेल्स की फाइल पर मूव करने के बाद एंटर प्रेस कर दें। Enter. Click here for April report. Has hyperlink. A5. Click here for April report. Has hyperlink. A5. अब आपने सुना इसने अनाउंस किया क्लिक हियर फॉर अप्रैल रिपोर्ट हैज अ हाइपरलिंक, यानी अब हमारे इस सेल के ऊपर भी हाइपरलिंक अप्लाई हो गया है। ये तो था मेथड हाइपरलिंक सेट करना। अब हम इनके ऊपर मूव करते हैं। मूव करने के लिए बेसिकली हम दो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है कि आप अपने किसी भी सेल के ऊपर राइट एरो या लेफ्ट एरो या आप ये डाउन एरो की मदद से आप अपने किसी सेल पर जिसके ऊपर आपने हाइपरलिंक लगाया हुआ है आप उस पर आए और एंटर प्रेस कर दें। या दूसरा मेथड है हम लिंक लिस्ट लाकर अपने किसी हाइपरलिंक पर डायरेक्ट मूव कर लें। अब हम पहला मेथड सीखते हैं। Click here for March report. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लिंक है क्लिक हियर फॉर मार्च रिपोर्ट। मैं इस मार्च वाली रिपोर्ट को चेक करना चाहता हूँ तो जस्ट इस पर एंटर प्रेस कर दें। Enter. March sales.xlsx. Sheet 1. March sales report. A1. Annual report.xlsx. Sheet 1. Click here for March report. Has hyperlink. A4. March sales.xlsx. Sheet 1. March sales report. A1. अब हमारे पास जो हमारी मार्च की जो सेल्स की जो फाइल हमने तैयार की थी वो ओपन हो गई है। इस पे एरो की मदद से मूव करते हैं। Blank. March sales report. A. अब आपने सुना मार्च सेल्स रिपोर्ट इसने अनाउंस किया, जो हमने हेडिंग दी थी मार्च सेल्स की जब हमने फाइल बनाई थी तो वो इसने अनाउंस की। Blank. March sales report. ये फाइल हमारी ओपन हो गई है। इसी तरह आप किसी और लिंक को ओपन करना चाहें तो दोबारा अपनी फाइल पे जाएं तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। Close document. अब मैं किसी और लिंक पे जाता हूँ। Click here for April report. क्लिक हियर फॉर अप्रैल रिपोर्ट। मैं इस लिंक पर एंटर प्रेस करता हूँ। Enter. April sales.xlsx. Sheet 1. April sales report. A1. Annual report.xlsx. Sheet 1. Click here for April report. Has hyperlink. A5. April sales.xlsx. Sheet 1. अब हमारे सामने अप्रैल की रिपोर्ट जो हमने तैयार की थी वो फाइल भी ओपन हो गई है। इस पे भी आप कंफर्म कर सकते हैं एरो की मदद से मूव करके। Blank. April sales report. A1. अब आपने सुना इसने अनाउंस किया अप्रैल सेल्स रिपोर्ट, यानी वो जो हमारी अप्रैल सेल्स रिपोर्ट वाली फाइल थी वो एंटर प्रेस करने से ओपन हो गई। अब इसको क्लोज करते हैं। Close document window. Annual report.xlsx. अब हम अपनी मेन जो हमारी मास्टर जो डॉक्यूमेंट है उसमें वापस आ गए एनुअल सेल्स रिपोर्ट वाली में। ये तो था मेथड अपने किसी सेल पर मूव करके फाइल उस लिंक को ओपन करना। अब हम मेथड नंबर 2 यानी लिंक लिस्ट के जरिए अपने लिंक को ओपन करने की कमांड सीखते हैं। लिंक लिस्ट के जरिए अपने किसी भी हाइपर लिंक को ओपन करने के लिए हमें इंसर्ट F7 प्रेस करना पड़ेगा। इंसर्ट F7 प्रेस करते हैं। Please wait, comma, collecting hyperlinks, period. Select hyperlink dialog. List box. Click here for January report 1 to 4. To move to an item, press the arrow keys. अब जो ही आपने इंसर्ट F7 प्रेस किया आपके सामने हाइपर लिंक की लिस्ट के डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और इसके अंदर हमारे पास जितनी भी हाइपर लिंक हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर सेट हैं उन तमाम हाइपर लिंक की लिस्ट आ गई। अब हम एरो की मदद से इस पर मूव करते हैं और अपने किसी मतलूबा लिंक पर मूव करते हैं। Click here for February report. अब
मैं दूसरे लिंक पे आ गया, डाउन एरो प्रेस करता हूँ, Click here for March report. क्लिक हेयर फॉर मार्च रिपोर्ट आ गया, Click here for April report. क्लिक हेयर फॉर अप्रैल रिपोर्ट आ गया। आप इनमें से आप किसी लिंक पर मूव करने के बाद जस्ट एंटर प्रेस कर दें। Enter hyperlink selected period. Microsoft Excel. April sales.xlsx. Sheet 1. April sales report. A1. अब हमारे सामने अप्रैल सेल्स रिपोर्ट की फाइल ओपन हो गई, इसको कंफर्म कर सकते हैं आप। April sales report. अब इसने अनाउंस किया अप्रैल सेल्स रिपोर्ट, यानी जो हमारी जो फाइल थी अप्रैल के मंथ की, जो हमारी सेल्स रिपोर्ट थी वो ओपन हो गई। इसी तरीके से आप दोबारा अपने मेन डॉक्यूमेंट में जाकर किसी और लिंक को ओपन कर लें। Close document. अब दोबारा मैं इंसर्ट F7 प्रेस करता हूँ लिंक लिस्ट लाने के लिए। Please wait, comma, collecting hyperlinks period. Select hyperlink dialog. List box. Click here. अब हमारे सामने लिस्ट दोबारा आ गई हाइपरलिंक की। आप इनमें से आप किसी और ऑप्शन को चूज कर लें, किसी और लिस्ट लिंक को। Click here for February report. फॉर एग्जांपल मैं इस वाले फरवरी रिपोर्ट को लेना चाहता हूं, तो जस्ट उस पर मूव करने के बाद एंटर प्रेस कर दूंगा। Enter hyperlink selected period. Microsoft Excel. February sales.xlsx. Sheet 1. Feb sales. A1. Annual report.xlsx. Sheet 1. अब इसको कंफर्म करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मूव करके। Feb sales. अब आपने सुना ये फेब सेल, ये मेरी जो फाइल थी ये ओपन हो गई। Blank A2. तो आप लिंक लिस्ट की जो हमारी जो कमांड है, इसके ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आपने अगर काफ़ी ज़्यादा लिंक्स ऐड किए हुए हैं तो लिंक लिस्ट की कमांड के ज़रिए भी आप अपने हाइपरलिंक को ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में हमने जो हाइपरलिंक की कमांड डिस्कस की है, यानी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी जो आपकी जो सेव फाइल है उनको लिंक के ज़रिए ओपन करना, आपको जो भी हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन कमांड की समझ आ गई होगी। तो हाइपरलिंक की कमांड बेसिकली एक मुफीद कमांड है कि जब अगर आप अपने किसी भी मास्टर डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी दूसरी सेव शुदा फाइलों को एक लिंक की सूरत में अटैच कर दें, ताकि जस्ट एक क्लिक करने पर वो आपकी फाइल्स ओपन हो जाएं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपनी जो हमारी हाइपरलिंक की जो कमांड के बाद जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप बॉक्स है, इंशाल्लाह उसकी कमांड को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।